क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान हमारे लिए परम इष्ट और परम प्रिय होने चाहिए। इष्ट और प्रिय में अंतर है। जैसे कोई किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता है तो उसके खर्चा पानी मिलता है, इसलिए उनका इष्ट है। लेकिन प्रेम वो अपनी पत्नी से करता है। भक्त भगवान से प्रेम भी करता, भगवान को ही अपना परम इष्ट समझता है। एक तू मिल जाए फिर दुनिया ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, ये भक्ति की पहचान है। हम अपने जीवन में ये दर्शन करें कि भगवान हमारे परम इष्ट और परम प्रिय हैं कि नहीं। हमारे लाला के एक उत्सव के दिन यशोदा मैया ने लाला को दूध पिला करके और एक बड़ा सा गाड़ा था, बहुत बड़ी गाड़ी को गाड़ा कहते हैं, हमने उसको देखा है, हमने चलाया भी है। ऊंचे ऊंचे पहिए होते हैं और उसमें बहुत सामान आ जाता है। हमारी रमणीति में थे पहले, हमारे नेकी और ये सब चलाया करते थे इनको। हमारे भांजे भी चलाते थे उसको कभी। तो उसके अंदर इधर से दो कपड़ा बांध करके और इधर से कपड़ा बांध करके झूला जैसा बना दिया।
कि प्रायः जिनके पास साधन नहीं होते इसलिए झूला बना लेते हैं और उसी की नकल करके जो दूसरे बड़े लोग हैं वो भी जंगल में जाली का बना करके और उसे पेड़ में कर देते हैं और उसे में लेट कैसे झूलते हैं। बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, ना आए तो बस जय श्री कृष्ण हो जाता है। आप लोग सब जानते हैं, स्मार है नत्र शिक्षा स्मरण करा रहे हैं। तो उस तरह का झूला बना करके और यशोदा मैया ने लाला को उसमें पौड़ा दिया। देखो यशोदा मैया ने जो किया वो स्वाभाविक होगा। कृपा करके यशोदा मैया के प्रेम इत्यादि में दोष मत ढूंढे, ये मैं पहले कह दे रहा हूं। उनमें दोष नहीं, कि हम अपने सीखने के लिए कर लें कि यशोदा मैया लाला को यहाँ पौड़ा के चली गई और गाड़े के ऊपर बड़े बड़े कुप्पे घी के रखे थे। दूध बहुत होता था, अब उस समय दूध तो बिकता नहीं था, तो उसको जमा के घी कर लेते थे और घी ही फिर सब विनिमय के काम आता था। विनिमय माने घी दिया तो वस्त्र ले लिए, आभूषण ले लिए, रोजमर्रा के काम की चीजें ले ली, ये विनिमय काम आता था। टैक्स देने के भी काम आता था, कस के यहाँ पहुंचाया जाता था। तो उसको धन माना जाता था। तो गाड़े के नीचे लाला और गाड़े के ऊपर धन। तो हमारे संत कहते हैं धन के ऊपर भगवान रहे तो अच्छा है, धन भगवान के ऊपर न हो जाए। ये हम समझने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप लोग अपने आप विवेकी हैं, इसका तात्पर्य समझ लें। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? भगवान आपकी प्रायोरिटी है कि धन, संपत्ति, यश, कीर्ति इत्यादि आपकी प्रायोरिटी है। यशोदा मैया के यहाँ उत्सव का दिन था तो सखियां आने लग गई। अब सखियां आने लग गई तो हरे का स्वागत करके मुस्कुरा के अगर आसन न दिया जाए तो अरे बड़ी भारी बन गई है नंदराज की, मैं गई मोते बातों ना करी वाले। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बहुत होता था। बड़ी सावधानी से आए गए का ध्यान रखना पड़ता है। अंदर चाहे जो भीत रहा हो किसी कारण से, लेकिन बाहर मुस्कुरा करके उसका स्वागत करके बैठा करके जब तक न करो तो काम चलता नहीं। तो यशोदा मैया स्वागत में, सत्कार में, आओ क्या खाओगे, क्या लेओगे, क्या इसमें लग गई और लाला की तरफ से उनका ध्यान हट गया, ऐसा वर्णन आता है। लाला की तरफ से ध्यान हट जाना ये भगवत अपराध है। भगवान से अधिक मुख्यता हमने उनको दे दी। तो जैसे लाला हमारे जीवन में करते हैं, हमको संकेत करते हैं सचेत करने के लिए कि हम सचेत हो जाएं। लाला की तरफ से बहुत संकेत आते हैं। एक बार एक स्थल पे टेलीग्राफ ऑपरेटर की पोस्ट खाली हुई। तो टेलीग्राफ ऑपरेटर की पोस्ट खाली हुई तो सबको इंटरव्यू दे दिया गया। कल ठीक 10:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा
और आप लोग समय पर पहुंच करके सावधानी से अपना साक्षात्कार कराएं और अपना नियुक्ति पत्र ले लें। नियुक्ति पत्र ले लें, साक्षात तो सबको बड़ा प्रलोभन हुआ, लगता हमारा सिलेक्शन हो गया। बड़ी लंबी लाइन गए वहां तो इतनों को नियुक्ति पत्र कहां से मिलेगा। खैर लोग पहले से खड़े हो गए थे, जैसे जरूरत वाले खड़े होते हैं। तो 10 बज गए, 10:15 बज गए, 10:20 हो गए, 10:30 बज गए, ऑफिस का गेट तक नहीं खुला। जो साक्षात्कार देने आए तो अधिक भारत बस इंडियन टाइम खुल जाए। लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में से एक आदमी पीछे से निकला और पीछे से निकल करके ऑफिस के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। वहां अधिकारी ने पूछा कैसे आए, तो उसने बताया कि संकेत हमको मिला। ठीक है, तो सुन के मैं आ गया हूं। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये, पिताजी का नाम क्या है? पता क्या है? तो ये पूरा लिख करके और अपॉइंटमेंट लेटर उसको पकड़ा दिया। अब वो चकित हो गया, मेरा तो कुछ इंटरव्यू भी नहीं हुआ, मैंने कुछ घूस इत्यादि भी नहीं दिया, हमारी पहुंच कहां है? तो अधिकारी ने कहा जाओ बाहर सबको जाके बता दो जाकर के कि आप लोग जा सकते हैं, इस पद पे मेरी नियुक्ति हो गई, यह नियुक्ति पत्र है। दरवाजा खुला, लोग खुश हुए, हाँ अब इंटरव्यू होगा। तो माइक को ध्वनि विस्तारक यंत्र से वो व्यक्ति कहता है इंटरव्यू हो गया है, आप लोग जाएं, मेरी नियुक्ति इस पद पे हो गई है। अब भारत वालों को और कुछ आता हो ना आता हो, हल्ला गुल्ला मचाना, हड़ताल करना, ये सब सवाल जानते हैं, बड़े इसमें एक्सपर्ट हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जिसको पकड़ लो। आप अधिकारी है, घूस खा करके उसने किया, हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, जो जो अब वो सब शब्दावली आप लोग समझने समय क्यों नष्ट किया जाए। तो निकाश हमारा क्या घेराव करो, हम तो आगे खड़े हुए, घेर लो, लेकिन एक बात सावधान होकर सुन लो। सब चुप हो गए। इस व्यक्ति जो है, क्यों बेटा हम तुमको जानते हैं? नहीं जानते हैं। तुम हमको जानते हो? नहीं जानते हैं। तुमने हमको दिया है? मैं गरीब आदमी क्या दूंगा, कोई ऊपर से पहुंच है, मेरी कहां से पहुंच होगी महाराज, हमको तो आशा भी नहीं थी हमको पोस्ट मिलेगी, लेकिन मिल गया तो आश्चर्य। कैसी मिली तुमको पोस्ट? तो ये सामने तो दिखाया ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऐसे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से ठीक 10:30 बजे, उसको मोर्स कोड कहते हैं, डिट डैट ऐसे करके उससे वर्ड्स बन जाते हैं। पहले इसी से होता था, इसी को टेलीग्राफ ऑपरेटर कहते थे। तो डिट डैश की मोर्स की लैंग्वेज में आया, योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी, आपका नियुक्ति पत्र तैयार है। बैक डोर ऑफ द ऑफिस इज ओपन, ऑफिस का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। प्लीज इंटर फ्रॉम द बैक डोर, कृपया पिछले दरवाजे से प्रवेश करें। एंड कलेक्ट योर अपॉइंटमेंट लेटर, अपना नियुक्ति पत्र ले लें। तो उसने हमने सुना तो हमको लगा किसके लिए कह रहे हैं, मैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मैं पूरी लाइन में से अकेला मैं अंदर गया और उन्होंने मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मेरा नाम पूछा कैसे आए, तो मैंने बताया इस तरह आया हूं। तो मेरा नाम, पिता का नाम, पता लिख करके मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया और आप लोगों को सूचित करने के लिए कह दिया कि अपॉइंटमेंट हो गया है। अधिकारी कहता है कि क्रिकेट का चैंपियन कौन है, बास्केटबॉल का चैंपियन कौन है, किसने क्या रन बनाए हैं, ये हमको इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए। हमको तो टेलीग्राफ ऑपरेटर चाहिए, जिसको ये भाषा आती हो उसको हमको नियुक्त करना था। हमने सबके लिए संकेत दिया, खुलेआम संकेत दिया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसने सुना उसको अपॉइंटमेंट मिल गया। इसी तरह भगवान भी हमको बार बार संकेत देते हैं।
लेकिन हम उन संकेतों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लाला कन्हैया रो करके यशोदा मैया को संकेत दे रहा है, अरे मेरी तरफ ध्यान दे, मैं तेरा लाला। नहीं किया तो फिर भगवान ने छकड़ा उलट दिया है। छकड़ा उलटने का तात्पर्य ये है कि तुम अगर हमको इस धन संपत्ति इत्यादि से लघु समझते हो तो हम तुमको अपनी महिमा दिखाते हैं, और ये भी लाला की करुणा ही है। हमारे जीवन में महत्व किसका है? भगवान का महत्व है कि भग माने ऐश्वर्य का महत्व है। भगवान का महत्व होना चाहिए, भग ऐश्वर्य का महत्व नहीं होना चाहिए। भगवान ही हमारे प्रेष्ठ हैं, भगवान ही हमारे प्रियतम हैं। ये भाव रख करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।